करीब 11 साल पहले एक ऐसी कंपनी भारत में लॉन्च हुई दैट फॉर द फर्स्ट टाइम चेंज द वे नेशन ट्रैवल्ड। MakeMyTrip.com फाउंडेड बाय दीप कालरा एक ऐसी वेबसाइट बनी जिसने रियल टाइम फ्लाइट बुकिंग्स को एक आम आदमी के लिए आसान करा। विद टाइम द वेबसाइट इवॉल्व्ड एज अ फुल सर्विस ट्रैवल पोर्टल और कंपनी ने अपनी दूसरी सर्विसेज जैसे होटल रिजर्वेशंस, हॉलिडे पैकेज बुकिंग्स, रेल और बस की बुकिंग्स को भी मार्केट में उतारा। Make My Trip has now shifted its focus on the mobile as a marketing medium and hotel reservations category. The travel company will continue to invest in various travel startups while Youngistan is its clear target audience. हाय गाइस, वेलकम टू डीवी स्पॉटलाइट। आज मैं बात करने वाली हूँ मोहित गुप्ता से, जो कि हैं COO मेक माई ट्रिप के। वेलकम टू डीवी स्पॉटलाइट मोहित। थैंक यू सो मच। ईयर 2000 में मेक माई ट्रिप ने अपना लॉन्च कर दिया और आगाज़ हुआ मेक माई ट्रिप का एक ऐसी कंपनी जो कि पायनियर रही है। 16 साल की जर्नी किस तरह से रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है प्रीति। द फर्स्ट 3-4 years वर रियली टेस्टिंग। लॉन्च वॉज वेरी exuberant. We were very quick to raise funds and put together a very good team. But then very quickly we ran into a lot of rough weather. .com bust हुआ, 9/11 हुआ और इन सब चीज़ों के चलते हमारी फंडिंग भी पुल हो गई। तो बेसिकली कंपनी शुरू करते ही SARS, 9/11, .com bust, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से शायद ये कंपनी बंद हो सकती थी। आई वुड गिव क्रेडिट टू दीप एंड टू हिज विजन एंड द co-founders who were with him at that point in time and the core team who actually believed in the idea and stuck around. 2005 की बात है जब हिंदुस्तान में मेक माई ट्रिप ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे थे। क्यों आपको लगा कि एक मेक माई ट्रिप जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो हिट हो गया? इसका बराबर श्रेय जाता है उस टाइम के इकोसिस्टम के बाकी प्लेयर्स को भी। IRCTC है, डेक्कन, हमारे सप्लायर्स, I think they were also visionaries and pioneers and they opened up the online market. They got customers online from the first place. हम लोगों ने भी we worked very hard to make sure that we bring a great technology platform, a great user interface and a great promise of trust and price guarantee, transparency to consumers, which was pretty much a first of its kind in India. Exactly. And Indian consumers, मैं आपसे बताऊं प्रीति, तो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हमें लगता है कि इंडियन कंज्यूमर्स फॉलोअर्स होते हैं। वही पूछना चाह रही थी कि हिंदुस्तान में एकदम से एक नया आइडिया इतना सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और एक पायनियर कोशिश थी एक कैटेगरी में जो कि पहले हिंदुस्तान के लोगों ने पहले नहीं देखा था, सोचा था या जाना था। तो किस तरह से फिर क्या ये उनके लिए एकदम से एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज़ मार्केट में थी कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया? मतलब हाउ वाज दैट पॉसिबल? तो एक्चुअली प्रीति उससे पहले भी इवन बिटवीन 2000 and 2005 a lot of people tried a lot of things. There was India Times Travel, there was Travel Genie, right. और बहुत सारे लोगों ने सहारा एक एयरलाइन होती थी, उसकी एक रिवर्स ऑक्शन चलती थी। आप लोग रोज बिड कर सकते थे। अगर आपकी बिड जीत जाती थी तो आपको 2000 रुपये में टिकट मिल जाती थी। उस टाइप की बहुत सारी इंटरेस्टिंग मॉडल्स ऑनलाइन ट्राई किए गए, लेकिन एक ट्रू ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जो कस्टमर की लेटेंट नीड को सॉल्व कर सके, और वो दो नीड्स थी। एक थी टू कंपेयर प्राइसेस, दूसरी थी ट्रांसपेरेंसी। और ये दोनों नीड्स को आई थिंक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स, मेक माई ट्रिप स्पेसिफिकली सॉल्व्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना जो काम था वो तो एक्चुअली आपके आने से पहले से हुआ था। हाँ जी, हाँ। 2008 से पहले। तो आप 2008 में आए, तो किस तरह का चेंजेस अब आप देखते हैं? आपको किस तरह की दिक्कतें उस वक्त आपने देखी और अब तब में और अब में कितना फ़र्क है? उसमें भी बहुत फ़र्क है। आई थिंक ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, डिजिटल इकोसिस्टम, जिसके अंदर हर साल 5 साल की तरह होता है, हर क्वार्टर 1 साल की तरह होता है। बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट है। तो जब मैं आया तो काफ़ी सारे मार्केट वॉज, द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी हॉट, देयर वाज अ लॉट ऑफ कैशबैक्स गोइंग ऑन। वी वर मार्केट लीडर्स, बट इट यूज्ड टू बी अ वेरी क्लोज रेस विद यात्रा। In hotels, Travel Guru, which was the only hotel platform, was actually challenging us all the time. दो चैलेंजेस थे मेरे सामने। एक ये था कि मैं खुद 10 साल पेप्सी में काम करके आया था। आई वाज यूज्ड टू डूइंग लार्ज फॉर्मेट एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटीज़, पुल बेस्ड मार्केटिंग, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल प्रोडक्ट, ग्लोबल ब्रांड, और यहाँ पे सर्विसेज थी, इंडियन कंपनी थी, इंडियन ब्रांड था, लार्जली ऑनलाइन मार्केटिंग थी। दूसरा चैलेंज ये था कि ऑलमोस्ट एज सून एज आई केम इनटू द कंपनी एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑन वन साइड स्केलिंग
customer acquisition and brand building. On the other side, bringing a lot of cost efficiency, because that was very important. We are actually at the end of the day an intermediary, और हम लोगों के लिए एज अ गो बिटवीन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लो कॉस्ट होंगे तभी हम बेस्ट डील्स दे पाएंगे. September 2008 happened and the big financial meltdown happened and nobody knew what was going to happen, right? Was it going to be another Broadcom bust like event? What would happen for the longest time after that? Next couple of years funding dried up. People were worried about markets will shrink, disposable spends will go down. उस टाइम पे जब इतना कुछ हो रहा था और आप कह रहे थे कि इकोनॉमी भी डाउनफॉल पे ही थी, एक तरह से नीचे ही जा रही थी, तब भी आपने एक ऐसा डिसीजन लिया कि यू लेफ्ट अ कॉर्पोरेट और बिग ब्रांड नेम लाइक पेप्सी एंड यू केम टू मेक माई ट्रिप. Yeah, I mean, I think the clouds of that forthcoming financial, meltdown were there. For me, it was a more personal decision. I had a bunch of friends who were entrepreneurs and who were sort of beginning to dabble with the digital economy. Or I used to look at them and itch, and I felt like if I stayed back in the old world company, I'll grow old much faster. So I wanted to sort of learn faster, learn more, try my hands at new things. Okay, so coming to your competition, जो कि आजकल बड़ा hot topic है when it comes to Make My Trip, Oyo, Stayzilla, जितने भी नए players हैं, तो किस तरह का competition आप देखते हैं Oyos of the world से, जो कि अभी startups हैं और disrupt कर रहे हैं market को? So I think overall हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव लास्ट 15-18 महीने 2 साल हो रहे हैं, बिकॉज आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए और नई मार्केट्स को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ अटैक ऑन दैट मार्केट, राइट? ओनली देन पेनिट्रेशन हैपन. एक्चुअली अगर आप देखिए ऑनलाइन होटल्स, तो वीव हैड ऑनलाइन होटल्स एज अ सर्विस फॉर 8 years, बट उसकी अडॉप्शन, कस्टमर अडॉप्शन बहुत लो थी. पिछले 2 साल के अंदर हम लोगों ने एक हॉकी स्टिक देखी है उसके अंदर, एंड आई थिंक like I said earlier, the credit for that goes to as much to us as to our competitors, right? So it's great to actually have competitors who are thinking fresh, who are thinking differently, who are trying out a bunch of different things, focused on customers, solving the needs of customers. Budget hotels, for example, I think is a very, very interesting category. Nobody has really thought so far of solving that problem for Indian budget customers. And in some ways, we have, Oyo, Zoho, a bunch of these people were the first to market to try and solve that market. But we took notice of that, and then we went, talk to those customers, talk to those suppliers, and had our own take on that. पर आपको लगता है आप मेक माई ट्रिप लेट हो गई उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? अगर वो आप प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करते तो you would have been the first player to... No doubt about that, Preeti. Absolutely no doubt about that. I think we have to give credit where it's due. Obviously, these people read the problem first, and obviously they applied themselves to the problem first. But मुझे ऐसा लगता है, अगर आप देखें कि iPhone wasn't the first touch phone, right? And a bunch of other such things, right? Right. तो एक चीज़ होती है कि प्रॉब्लम को फर्स्ट डिस्कवर करना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और एक चीज़ होती है किसी प्रॉब्लम को रियली ट्रूली वर्ल्ड क्लास लेवल पे सॉल्व करना. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लेट ज़रूर हुए, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को वर्ल्ड क्लास लेवल पे सॉल्व करेंगे. आपको लगता है ओयो और ये सब जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल पे अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी? नहीं, मुझे लगता है कि एफर्ट काफ़ी अच्छा किया और इम्प्रूव कर रहे हैं वो लोग, लेकिन क्लियरली द रीज़न जो कि हमने लास्ट अक्टूबर में ओयो और बाकी लोगों की इन्वेंट्रीज, ऑलमोस्ट 80% ऑफ प्लेयर्स की इन्वेंट्री बेचनी बंद कर दी, वॉज बिकॉज वी फेल्ट दैट दे आर नॉट डन अ वर्ल्ड क्लास जॉब. दे हैड एक्चुअली गॉटन ट्रैप्ड in that trap of saying my investor will give me hundreds of millions of dollars if I show them that I'm scaling really, I will burn cash, I will scale fast, and in all of that process quality takes a back seat. So we were seeing a lot of customer problems, a lot of customer concerns. We were seeing artificial markets getting created which would actually disappear as soon as that money went away. So हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा अप्रोच इस मार्केट में है कि हम 16 साल से यहाँ हैं और अगले 160 साल यहाँ रहना चाहते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि व्हेन वी सॉल्व देम दे स्टे सॉल्व्ड, राइट? सो वी वांट टू डू अ क्वालिटी जॉब ऑफ इट, एंड दैट्स आवर अप्रोच टू द बजट होटल मार्केट थ्रू आवर इनिशिएटिव कॉल्ड माई वैल्यू प्लस. आपने जब उनको डीलिस्ट किया था 2015 में, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि वैसे भी मेक माई ट्रिप से हमारा तो 10% से भी लेस बिजनेस बन रहा था, तो इट डज नॉट इम्पैक्ट अस. PR एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एवरीबडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट देयर टर्फ एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयर
position, so I won't blame them, and I wish them all the best. कस्टमर एक्सपीरियंस और क्वालिटी एक्सपीरियंस वो सब आपने देने की इंटेंशन से तो ऑफ कोर्स आपने वैल्यू प्लस लॉन्च किया ही होगा, बट इजंट दैट अ रीजन वेयर यू डोंट वांट योर कॉम्पिटिटर्स लाइक ओयो टू एक्चुअली ग्रो एंड उस मार्केट पे वो एक तरह से कब्जा ना कर लें? I तो think as a platform, as a travel planning, searching and buying platform, obviously जो हमारी core proposition है उसके अंदर कोई भी हमारा competitor होगा, चाहे वो यात्रा हो, चाहे एक्सपीडिया हो, चाहे गोआईबीबो हो, चाहे ओयो हो, उसके साथ हम compete करना चाहेंगे और हम compete करेंगे बिकॉज हम मार्केट लीडर्स हैं और हम मार्केट लीडर्स ऐसे नहीं बने, तो ऑब्वियसली हम इफेक्टिवली compete करेंगे और हम जीतेंगे उस मार्केट को। लेकिन the idea is not to, what I want to underline is that we don't want to become, we don't want to manage experience of hotels, right? We don't want to become hoteliers. We don't want to become, like Oyo says, we are the largest Indian hotel chain, right? We are bigger than Taj. I mean, Ritesh has been in press saying that, right? Yeah. We are not in that business. We are never going to be in that business, ever. We don't want to be in that business, right? So we are very clear, but if you want to be in the business of searching, planning and buying travel, including hotels, then of course we'll be competition free. But My Value Plus was launched for solving the budget hotels planning buying need and not for becoming hotel chain at all. पर कैश बर्न इंक्रीज करने का क्या रीजन रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ ओयो एंड आईबीबो? So again, there are two things, right? One is that there will always be some competitive reasons, but मान लीजिए कि ये मार्केट 500% 600% पे ग्रो नहीं कर रही होती, हम ये नहीं देख रहे होते कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स के लोग आ रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि हमारी इन्वेंट्री डबल ट्रिपल हो रही है, होटेलियर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें सिग्निफाई करती हैं कि ये मार्केट खुल रही है, एक्सप्लोड कर रही है, right? अगर ये मार्केट एक्सप्लोड नहीं कर रही होती और हमारा कॉम्पिटिटर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रहा होता, हम ये शायद पैसे खर्च नहीं करते, बिकॉज द आइडिया इज नॉट जस्ट टू compete mindlessly and follow someone else into spending, but the idea is that as a market leader we must participate from the front in opening up the market, because only then do we have the right to lead the market. ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मार्केट कैसी है मेक माई ट्रिप के लिए? सो व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ऑफलाइन शोर्स जहाँ से मेक माई ट्रिप को बिजनेस आता है वर्सेस ऑनलाइन मोबाइल वेबसाइट, तो किस तरह का दोनों में ट्रैक्शन है? हमारा फोकस हमेशा से ये रहा है कि जब कंज्यूमर्स इवॉल्व होते हैं और मैच्योर होते हैं, तो वो ओवरनाइट ऑनलाइन यूज़र्स नहीं बन जाते हैं। आपको पहले अपनी सर्विसेज को उनके सामने प्रेजेंट करना होता है, उसकी डिस्कवरी शायद वो ऑनलाइन करेंगे, लेकिन दे आर स्टिल अंडर कॉन्फिडेंट, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर समटाइम्स ट्रस्ट इश्यूज़, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ऑफलाइन मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। तो इकोसिस्टम इतना तेज़ डेवलप हुआ है कि ऑनलाइन ट्रैक्शन ऑफलाइन ट्रैक्शन से ज़्यादा होनी ही, तो हम भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मोबाइल और वेब प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं हमारी रिटेल ब्रांचेस से, लेकिन साथ साथ बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ हम देख रहे हैं हमारे कॉल सेंटर और रिटेल ब्रांचेस के अंदर भी। हमारा फोकस ये रहता है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन के कस्प को लेवरेज करें। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बिजनेस दैट कम्स फ्रॉम मोबाइल? In hotels we have seen more than 60% bookings come from mobile last quarter, and this number has moved up from 20% to 60% in just a matter of 1 year. तो clearly, और ये नंबर रुक नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 50 के बाद स्लो हो गया है या 60 के बाद स्लो हो रहा है, मतलब फॉर सम फनी रीजन ये नंबर बढ़ रहा है। तो क्लियरली इंडियन कंज्यूमर्स एट लीस्ट are clearly giving a thumbs up to mobile as a preferred way of browsing, as a preferred way of searching, planning and buying travel. तो ये देखा जाता है नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम पर, जब चेन्नई फ्लड्स थे, तो जो एयरलाइंस है वो अपने टिकट्स की कॉस्ट बढ़ा देती है, एंड काफ़ी मतलब सोशल नेटवर्क पे भी लोग आपस में ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक 2000 की टिकट 25,000 की सेल की जाती है। तो उसमें मेक माई ट्रिप का क्या रोल है? हाउ डू यू इंश्योर कि जो कस्टमर है दैट वो सेफ रहे, मतलब उसको ये सब परेशानियाँ ना सहनी पड़े? नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है प्रीति। मेक माई ट्रिप एक प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग एयरलाइंस की प्राइसेस डिसाइड नहीं करते हैं, एंड देयरफॉर अगर एयरलाइन अपनी प्राइस 10,000 रखना चाहे, 1 लाख रखना चाहे, उसके अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बहुत कम रहता है। 2-3 चीज़ें हैं जो हम डेफिनेटली करते हैं, कीपिंग आवर कस्टमर्स इन माइंड फर्स्ट। एक ये कि उस पीरियड के अंदर हम अपनी रिसोर्सिंग को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं।
फ़ोन कॉल्स को जल्दी उठा के प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी हम एक मेक माई ट्रिप के कस्टमर्स ऑन ग्राउंड हों, उनको ऑल्टरनेट फ़्लाइट्स ढूंढ के देना, उनसे पैसे नहीं लेना, बाद में लेना, उनसे कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लेना, ये सब चीज़ें डिस्पाइट दोज थिंग्स बीइंग अ लॉस टू अस, राइट, ये सब चीज़ें हम करते हैं कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि ये हमारे कस्टमर्स हैं हु आर इन अ रियली टफ सिचुएशन, एंड इफ़ वी आर विद देम एज अ फ्रेंड एट दिस पॉइंट दे विल स्टे विद अस पॉसिबली फॉर देयर लाइफ टाइम, एंड दैट्स द फिलॉसफी दैट वी ऑपरेट विद। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह से एक डायरेक्ट फ़्लाइट है, चेन्नई से बॉम्बे की एक डायरेक्ट फ़्लाइट है जो बहुत महंगी आ रही है, 30,000 रुपये की आ रही है, लेकिन चेन्नई से हैदराबाद होके बॉम्बे की फ़्लाइट है जो 18,000 में भी आ रही है। तो हम वन स्टॉप फ्लाइट्स भी दिखाते हैं, कई बार इससे उल्टा भी दिखता है। तो अगर डायरेक्ट फ़्लाइट ख़त्म हो गई है तो आपको वन स्टॉप फ्लाइट हो सकता है कि 70,000 रुपये की भी दिखे, और ऐसी चीज़ों को कई बार मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है सोशल मीडिया में ये कह के कि मेक माई ट्रिप पे देखो 70,000 की दिख रही है। हमारा एफर्ट हमेशा ये रहता है कि कम से कम एक ऑप्शन दिखाई जाए, जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सके वो कस्टमर्स को दिखाई इवन इफ इट विल बैकफायर, इवन इफ दीज ऑप्शंस डोंट एग्जिस्ट इन द एयरलाइन सिस्टम्स। तो मान लीजिए कि एक इंडिगो की फ़्लाइट है जो चेन्नई से हैदराबाद की अवेलेबल है, और एक जेट एयरवेज की फ़्लाइट है जो हैदराबाद से बॉम्बे की अवेलेबल है। दोनों एयरलाइंस आपको ये इकट्ठी दिखाएंगे नहीं और खरीदने नहीं देंगे, लेकिन मेक माई ट्रिप इनको जोड़ के आपको चेन्नई से बॉम्बे की एक फ़्लाइट ऑप्शन दिखा सकता है। अब इस सिचुएशन के अंदर या तो मेक माई ट्रिप कहे कि नहीं ये महंगी है मैं दिखाऊंगा ही नहीं, और या मेक माई ट्रिप कहे कि कम से कम मैं अपने कस्टमर्स को सारी ऑप्शंस बताता हूँ ताकि उनको पता हो कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन में वो कुछ ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, किंगफिशर एयरलाइंस के शटडाउन होने से मेक माई ट्रिप को कितना फ़र्क पड़ा? आई थिंक पूरी इकोसिस्टम को फ़र्क पड़ा। ऑलमोस्ट 2 साल के लिए एयरलाइन के अंदर एयरलाइन ट्रैवल की ग्रोथ ही ख़त्म हो गई, डी ग्रोथ हुई, कैपेसिटी मार्केट से चली गई, नई कैपेसिटी नहीं आ पाई। उस टाइम पे ऑयल प्राइसेस भी उतने कंड्यूसिव नहीं थे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत फ़र्क पड़ा, और एज अ मार्केट लीडर हम लोगों को भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। अब विस्तारा, एयर एशिया, बहुत एयर कोस्टा, बहुत सी छोटी बड़ी एयरलाइंस आ गई हैं, बहुत सारी एयरलाइंस ने नए एयरप्लेन्स भी ऐड किए हैं। उस टाइम पे कोई एयरलाइन नए प्लेन्स ज़्यादा नहीं ऐड कर रही थी, गिन चुन के 4-5 एयरलाइंस थी मार्केट के अंदर, और उसके अंदर से जब एक एयरलाइन चली जाती है और ख़ास करके फुल सर्विस एंड लो कॉस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन चला जाता है, तो दैट डेफिनेटली हर्ट्स द मार्केट इन अ बिग वे। सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर इवेंट सेट अस बैक बाय 3 years if not 5 as a country, as the online travel market. And what are the future plans? आप क्या मेक माई ट्रिप को प्रोडक्ट, एज अ कंपनी, एज एन ऑनलाइन ट्रैवल, ऑफलाइन ट्रैवल कंपनी किस तरह से आगे लेना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट दिस कमिंग ईयर? So I think our plans are very clear. They're basically based on 3 pillars. One is mobile. Absolutely. We have realized that the evolution of mobile product is right now maybe 2 on 10. There's a lot more runway for mobile products to become better. Okay. And we are focused on making sure that we build great products for travel search, planning and buying on mobile for our customers of all kinds in all parts of India. So that's one big focus area. Second focus area is hotels and accommodation. So we are actually very focused on making sure that this market, which is a very important part of travel, stay is a very important part of travel, that we solve the planning, buying, searching needs of customers in this market really well, across different price segments, across different type of accommodation segments, and domestic, international, pretty much everything. We're going to spend a lot of our focus and effort in solving this in a really awesome manner. And the third thing is innovating on the edges. So areas that are important to people but not a lot of people are focusing on it, we want to make sure that in an ecosystem where maybe overall funding dries up, innovation in travel doesn't die out. So through our innovation fund, through our own internal innovation efforts, we want to make sure that we keep innovating, we keep trying out a bunch of new different things. And investment in startups? That's part of this travel innovation, right? Yeah. So we have an EIR model through which we started a company called Bonovita. A new beta product for that is out. We'll bring that to you very soon. Okay. So a whole bunch of new, interesting, exciting options within travel ecosystem are being incubated inside the Make My Trip ecosystem and through the Make My Trip innovation ecosystem. Thank you so much, Mohit, for talking to us. Thank you so much for being on TV Spotlight. Thank you.